हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये चैप्टर जो है सुजन हिल नाम के राइटर ने लिखा है। तो इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। बिफोर यू रीड में दिया हुआ है दिस इज़ अ प्ले, यानी कि एक प्ले की फॉर्म में है, एक कन्वर्जेशन की फॉर्म में होगा। ये हमें ध्यान रखना है, एक प्ले या कन्वर्जेशन की फॉर्म में होगा। फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। अब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि एक प्ले है, इसमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया गया है जिसका नाम है मिस्टर लैम। ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। मिस्टर लैम है इनका नाम। और एक छोटे लड़के को दिखाया गया है जिसका नाम है डेरेक, या फिर डेरी भी इस चैप्टर में इसका नाम दिखाया गया है। और ये मिल कहाँ पर रहे हैं? फार्मर्स गार्डन, यानी कि जो जिनका नाम पहले बताया गया है उनके गार्डन में, उनके घर के गार्डन में इनकी मीटिंग होती है, ये मिलते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डेफिएंट। अब ये जो बूढ़ा आदमी है ये दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उस लड़के की तरफ। और ये लड़के की पर्सनैलिटी बताई गई है कि लड़का कैसा है? विड्रॉन है, यानी खुद में खोया रहता है। डेफिएंट है, यानी कि काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का है, जो मतलब ओपनली डिसओबे करता हो चीज़ों को। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? अब इनमें क्या बॉन्डिंग होती है जिससे यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ये देखना है हमें। और ध्यान रखना है, इसमें सीन 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 3 सीन होंगे इस चैप्टर में। 3 सीन दिखाए गए हैं, जिसमें से पहले सीन में दिखाया गया है कि ये इनके गार्डन में है, मिस्टर लैम के गार्डन में। सेकंड सीन में डेरेक या डेरी जो है वो अपने घर पर होता है। और थर्ड सीन में वापस ये मिस्टर लैम के गार्डन में होता है। सीन 1 स्टार्ट हो रहा है मिस्टर लैम्स गार्डन। अब मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है। देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। अब वहाँ पर ओकेजनल यानी कि कभी कभी आने वाला जो बर्ड्स के गाने का साउंड है वो आ रहा है। उसके अलावा वहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी पत्तियों के हिलने डुलने की, रसलिंग की आवाज़ आ रही है। डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली। अब वहाँ पर बताया गया है कि डैरी के फुटस्टेप्स की, डैरी के पैरों की आवाज़ सुनी जा सकती है वहाँ पर। अब डैरी वहाँ पर धीरे धीरे चल रहा था और टेंटेटिवली यानी कि पूरी कोशिश के साथ, पूरी सतर्कता के साथ उस लंबी सी घास पर चल रहा था। ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन। अब वो पहले रुकता है फिर वापस से चलने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। अब वो झाड़ियों के पीछे कहीं एक आ जाता है, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. अब तभी जब ये झाड़ियों के झुंड के पीछे आता है तभी मिस्टर लैम्ब उसे बुलाते हैं, जब वो बिल्कुल मिस्टर लैम्ब के हाथ के एक हाथ की दूरी पे हो। और डैरी तभी स्टार्टल करता है, एकदम से चौंक जाता है काफ़ी ज़्यादा। अब ये कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है इनमें। मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल्स, यानी कि वहाँ पर एप्पल हैं, ध्यान रखो उनका। डैरी वट हुज देयर। अब डैरी एकदम से काफ़ी चौंक जाता है। वो पूछता है ये क्या है, वहाँ पर कौन है? मिस्टर लैम्ब लैम्ब्स माई नेम माइंड द एप्पल्स क्रैब एप्पल्स दोज आर विंड फॉल्स इन द ग्रास इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। अब वहाँ पर मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरा नाम लैम्ब है भाई, उन एप्पल्स का ध्यान रखो। वो क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब यानी कि जंगली एप्पल्स, यानी कि वो काफ़ी हार्ड होते हैं और काफ़ी सोर खट्टे होते हैं वो, जिनसे जेली बनाई जाती है। अब वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लंबी घास में हवा की वजह से गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, यानी कि तुम उससे टकरा कर गिर सकते हो। डैरी आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। अब डैरी काफ़ी स्टार्टल हो जाता था, काफ़ी चौंक गया था उस टाइम पर। तो वो कहता है कि पहले वो लड़खड़ाता है अपने शब्दों में और फिर कहता है कि मुझे लगा ये खाली घर है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी देयर। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस घर में कोई ना कोई रहता है। मिस्टर लैम्ब दैट्स ऑल राइट आई एम हियर व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय दैट्स ऑल राइट। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं अरे ठीक है मैं यहाँ पर हूँ, तुम डर क्यों रहे हो लड़के, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। डैरी आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस। तो डैरी कहता है कि मुझे लगा कि ये खाली घर होगा, बिल्कुल ये खाली जगह होगी। मिस्टर लैम्ब सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इन साइड इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप अ डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। अब मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि ऐसा ही तो है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बाहर गार्डन में हूँ तो अंदर घर तो खाली है भाई।
जब तक मैं घर अंदर नहीं जा रहा तब तक ये घर खाली रहेगा, और जब तक मैं अंदर नहीं जा रहा उतने टाइम में मैं यहाँ पर बैठना पसंद करूँगा। ये एक ऐसा अच्छा दिन है, एक सुहावना दिन है, शानदार दिन है, एक ऐसा दिन जिसमें इंडोर में नहीं होना चाहिए, यानी कि घर के अंदर ना बैठकर घर के बाहर वाली जगह पर बैठा जाना चाहिए। डैरी पैनिक, आई हैव गोट टू गो। अब डैरी पैनिक करता है और कहता है कि मुझे जाना है, मतलब वो घबरा जाता है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे मेरी वजह से मत जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम इस गार्डन में आए हो या कोई भी आता है, ये गेट जो है वो हमेशा खुला रहता है, और तुम ही हो जो इस गार्डन की दीवार को फांद कर आए हो, दीवार कूद कर आए हो। डैरी एंग्री, यू वर वॉचिंग मी। अब डैरी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और पूछता है क्या तुम मुझे देख रहे थे? तो मिस्टर लैम कहते हैं आई सो यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। अब मिस्टर लैम कहते हैं हाँ भाई मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन गेट तो खुला था, सभी का यहाँ पर स्वागत है, तुम भी तो यहाँ पर आए हो, तुम्हारा भी स्वागत है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे यहाँ पर बैठना पसंद है। डैरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। अब डैरी वहाँ पर जवाब दे रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी चुराने नहीं आया हूँ। अब मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, द यंग लैड्स स्टील, स्क्रम द एप्पल, यू आर नॉट सो यंग। अब मिस्टर लैम जो है वो उसे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, जो जवान लड़के होते हैं, जो छोटे लड़के होते हैं वो चुराते हैं, तुम इतने भी बिल्कुल छोटे नहीं हो। वो लड़के जो हैं वो क्या करते हैं, दे स्क्रम द एप्पल, यानी कि वो उन ट्रीज से एप्पल को चुराते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने भी यंग नहीं हो। डैरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इनटू द गार्डन। अब डैरी जो है वहाँ पर जवाब दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ गार्डन में आना चाहता था। मिस्टर लैम, सो यू डिड, here we are then। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो ठीक है, तुम अंदर आ गए और हम यहाँ पर हैं फिर। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम। अब डैरी कहता है कि तुम्हें नहीं पता है ना कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो। तो मिस्टर लैम कहते हैं एक लड़के हो, वही तुम 13 या इसके आसपास की एज होगी तुम्हारी। तो डैरी कहता है 14। अब यहाँ पर डैरी की एज बताई गई है, डैरी की एज कितनी है, 14 ईयर्स। तो डैरी की एज है 14। डैरी फिर ये जवाब देकर रुकता है, बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय। और डैरी कहता है कि लेकिन अभी मुझे जाना है इसलिए बाय बाय। मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। और मिस्टर लैम कहते हैं अरे नहीं, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये सिर्फ एक गार्डन है और यहाँ पर मैं ही हूँ सिर्फ। डैरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। और डैरी जवाब देता है लेकिन नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ तुमसे। अब डैरी ये कहकर रुकता है, फिर कहता है कि लोग मेरे से डरते हैं। मिस्टर लैम पूछते हैं वाई शुड दैट बी, कि ऐसा क्यों है, लोग तुमसे क्यों डरते हैं भाई? तो डैरी जवाब देता है एवरीवन इज, इट डजेंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। अब डैरी जवाब दे रहा है कि सभी डरते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो लोग कौन है, वो क्या कहते हैं, वो कैसा दिखते हैं, वो कैसा प्रिटेंड करते हैं, कैसा दिखावा करते हैं, लेकिन मुझे पता है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मिस्टर लैम, सी वट। तो मिस्टर लैम पूछते हैं भाई क्या दिख रहा है, हमें भी तो बताओ। तो डैरी कहता है वट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये पता लगता है मुझे। तो मिस्टर लैम कहते हैं वट डू दे थिंक देन। अब मिस्टर लैम पूछ लेते हैं कि अरे तुम्हें पता लग रहा है तो बताओ क्या लगता है उन्हें, क्या सोचते हैं वो। तो डैरी जवाब देता है यू थिंक ही इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I'm not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be, I am. When I look in the mirror and see it, I'm afraid of me. अब डैरी जवाब देता है वहाँ पर कि तुम सोच रहे हो कि ये एक लड़का है, फिर तुम मुझे देखते हो, फिर मेरे फेस पे देखते हो और सोचते हो कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत ही टेरिबल थिंग है, अगलीस्ट थिंग जो मैंने देखी है, सबसे बुरी चीज़ जो मैंने देखी है वो यही है, बेचारा लड़का। और डैरी कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, पुअर नहीं हूँ मैं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर से तो तुम भी डरे हुए हो और कोई भी डरेगा, मैं खुद डर जाता हूँ जब भी मैं अपने मिरर में देखता हूँ खुद को, तो मैं भी डर जाता हूँ। अब डैरी क्या कर रहा है, डैरी मिस्टर लैम की मेंटिलिटी बता रहा है अब, जो कि रियल नहीं है। मिस्टर लैम की मेंटिलिटी अलग है, वो हम आगे देखेंगे। मिस्टर लैम, नो
नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे बारे में ऐसे तो नहीं सोच रहा भाई। तो मिस डैरी कहता है कि हाँ, डैरी कहता है नहीं मैं सही कह रहा हूँ, तुम ऐसा ही सोच रहे हो। तो मिस्टर लैम लेटर ऑन, व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लेडर एंड अ स्टिक and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. अब मिस्टर लैम जो है यहाँ पर टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि बाद में जब थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी तब मैं एक सीढ़ी लूँगा और एक स्टिक लूँगा और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं इन्हें नीचे गिरा दूंगा, ये इतने पक जाएंगे कि मैं इनकी जेली बना सकूं। और ये साल का अच्छा समय भी होगा। अब टाइम कब का बताया जा रहा है यहाँ पर, सितंबर का टाइम बताया जा रहा है जब ये क्रैब एप्पल्स को तोड़ेगा। लुक एट देम, वो कहता है कि इन्हें देखो, ये ऑरेंज हैं, बीच में कुछ गोल्डन कलर के हैं, ये मैजिक फ्रूट है। और मैं कहता हूँ कि यही सही समय है कि इन्हें तोड़ा जाए, इन्हें इनकी जड़ से उखाड़ा जाए और इनकी जेली बनाई जाए। और तुम इसमें अपना हाथ मुझे दे सकते हो, यानी कि तुम अपनी हेल्प जो है मुझे दे सकते हो इसमें। डैरी, वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? पीपल ऑलवेज डू दैट, वाई डोंट यू आस्क मी वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर? इन केस आई सी यू लुकिंग इन माइंड एंड गेट अपसेट, आई टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। अब डैरी कह रहा है कि भाई तुमने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, तुमने बात क्यों बदल दी एकदम से? लोग भी हमेशा ऐसा ही करते हैं, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? और तुम भी ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे कि बाकी लोग दिखावा करते हैं, जो कि सच नहीं है। ऐसा नहीं करते लोग भी, मतलब लोग सही बात मुंह पर नहीं बोलते हैं मेरे। अगर तुमने मुझे देख लिया था, अगर वो कह रहा है कि अगर तुमने मुझे देखा था और मैं ये चीज़ देख लेता और मैं माइंड कर जाता इस चीज़ को और मैं अपसेट हो जाता इस चीज़ से, फिर आई टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। और डैरी कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्यों नहीं पूछा मेरे से, क्योंकि तुम मेरे से डर रहे हो अभी। अब डैरी ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं कि तुम डर रहे हो? अब डैरी का ना एक साइड से फेस जला हुआ है, तो ये बात हम आगे पढ़ेंगे। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो बताओ फिर। डैरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। अब डैरी कहता है कि मुझे लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं है, किन्हीं भी लोगों के साथ। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं जैसा कि तुम्हें देख पा रहा हूँ, तो देखने के बाद तो मैं कहूँगा कि तुम्हारा फेस शायद आग में जल गया था। डैरी, नॉट इन अ फायर, I got acid all down that side of my face and it burned it all away. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this and it won't ever be any different. अब डैरी कहता है कि आग में नहीं जला भाई, मेरे फेस पर एसिड फेंका गया था और एक साइड, जिस साइड एसिड आया था उस साइड से मेरा फेस पूरी तरह से जल गया था। इसने मेरा पूरा फेस खा लिया, इसने अंदर से मुझे भी खा लिया एक तरह से, और अब ये बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, यानी कि ये ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है, एक फ़ोटोग्राफ दिखाई गई है जिसमें ये बूढ़ा आदमी है, मिस्टर लैम दिखाए गए हैं, जिनकी एक लेग जो है वो टिन की है। और ये लेग कौन सी है? इनकी राइट लेग है, ये इनकी राइट लेग है। ये डैरी नाम का लड़का दिखाया गया है, इसकी ये फेस की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड फेस हाफ बर्न्ड, यानी कि आधा फेस इसका जला हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, फोटोग्राफ के थ्रू ही आइडिया लगाया जा सकता है कि डैरी का फेस जो है वो लेफ्ट साइड से जला हुआ था और मिस्टर लैम की जो लेग है, राइट साइड वाली लेग है जो टिन की है। ये हमें ध्यान रखना है, ये फोटोग्राफ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारी बात चल रही थी, डैरी कहता है कि ये अलग कभी भी नहीं दिखेगा। अब मिस्टर लैम कहते हैं नहीं। तो डैरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड? अब डैरी पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु कम इन टू द गार्डन प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी एनी थिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल,
व्हाट कैन यू सी। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे भाई तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो, बहुत लोग आते हैं और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं मुझे सब में इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब में इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई है और मुझे उसमें इंटरेस्ट ना हो। और मिस्टर लैम फिर कहते हैं कि तुम वहाँ देखो उस दीवार के उस पार में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। डैरी कहता है रबिश, कि वहाँ पर मुझे कूड़ा करकट वगैरह कचरा वगैरह दिखाई दे रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। तो मिस्टर लैम कहते हैं कूड़ा करकट, देखो लड़के देखो ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो डैरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। तो डैरी कहता है कि वहाँ पर मुझे घास दिख रही है भाई, काफ़ी स्टफ़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर, यानी कि काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि यूज़लेस हैं। वीड्स दिखाई दे रही हैं, वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट जो है जो अपने आप उगाते हैं वो दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट दिस fruit and there are flowers and trees and herbs all sorts, but over there weeds, I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing same as you and me. अब मिस्टर लैम्ब उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग इसे वीड बुलाते हैं, अगर तुम चाहो तो इसे एक वीड का गार्डन भी कह सकते हो। वहाँ पर फ्रूट भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, वहाँ पर पेड़ भी हैं, हर्ब्स भी हैं, वहाँ पर सभी किस्म की चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर पर्टिकुलरली वीड्स भी हैं, मैं वहाँ पर वीड्स उगाता हूँ। और फिर वो पूछते हैं कि क्यों एक हरा प्लांट जो हम उगाते हैं एक को वीड कहा जाता है और दूसरे को फ्लावर कहा जाता है, डिफरेंस कहाँ है इसमें। और फिर वो खुद कहते हैं इट्स ऑल लाइफ, ये सारा डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ लाइफ ही है कि बढ़ रहे हैं हम सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम बढ़ रहे हो जैसे कि मैं बढ़ रहा हूँ, यानी कि हम दोनों एक समान तो हैं। अब डैरी कहता है वी आर नॉट द सेम। अब डैरी कह रहा है कि हम दोनों सेम नहीं हैं भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गोट अ बर्न फेस, आई हैव गोट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, वेयर इज द डिफरेंस। अब मिस्टर लैम कहने कि भाई मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा फेस एक साइड से जला हुआ है, मेरी एक लेग जो है वो टीन की है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तुम यहाँ पर खड़े हो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो डिफरेंस कहाँ है। तो डैरी कहता है वाई हैव यू गोट अ टिन लेग, कि तुम्हारी एक टांग टिन की क्यों है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं रियल वन गोट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, लैमी लैम सम किड्स से, हैवंट यू हर्ड देम, यू विल लैमी लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि एक टांग जो है वो उड़ा दी गई थी काफ़ी साल पहले, बच्चे जो हैं मुझे लेमी लैम कहते हैं, लंगड़ा लैम कहते हैं, तुमने उन्हें कहते हुए सुना नहीं क्या? अगर नहीं सुना है तो तुम सुनोगे, वो मुझे लेमी लैम बुलाते हैं और मुझे वो फिट भी लगता है, राइम करता है और मुझे इससे कोई ट्रबल नहीं होता, कोई परेशानी भी नहीं होती है। अब डैरी कह रहा है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो डैरी कहता है कि तुम इस पर भाई ट्राउज़र्स पहन सकते हो, पजामा पहन सकते हो, इस पर इसे कवर कर सकते हो ताकि कोई देखे ना, कोई नोटिस ना करे और फिर कोई तुम पर स्टेयर ना करे या तुम्हें घूरे ना। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। तो मिस्टर लैम कहते हैं भाई कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, जब वो थक जाते हैं तो वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। और दुनिया में देखने को और भी तो काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्टेयर कर सकते हैं, घूर सकते हैं। तो डैरी कहता है लाइक माई फेस। तो डैरी अब कह रहा है कि जैसे कि मेरा फेस। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सन फ्लावर्स। अब मिस्टर लैम कह रहे हैं जैसे कि क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, कोई स्पाइडर है जो कि अपनी सिल्कन की लैडर यानी कि सिल्क की लैडर जो बुन रही है वो जाला बना रही है अपना, या फिर जैसे सनफ्लावर्स हैं, सूरजमुखी के फूल हैं। तो डैरी कहता है थिंग्स, यानी कि तुम कह रहे हो कि चीज़ें हैं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटिव है। और फिर वो एक लाइन बोलते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये एक स्टोरी है, फेयरी टेल है। तो डैरी कहते हैं व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। अब डैरी पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी,
तुम बताओ मुझे। तो डैरी इसके जवाब में कहता है, यू नीडंट थिंक दैट दे हैवंट ऑल टोल्ड मी द फेरी स्टोरी बिफोर। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, इट्स वट यू आर इनसाइड। अब डैरी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने मुझे फेरी स्टोरी नहीं बताई होगी ब्यूटी एंड द बीस्ट की। बीस्ट क्या होता है भाई, जंगली जानवर होता है, मॉन्स्ट्रस जो एनिमल होता है वो चीज़ हम कह देते हैं। और इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। और डैरी फिर जवाब देता है कि इसमें तो ऐसा है कि जैसा हम दिखते हैं वैसा कुछ नहीं है, जो हम इनसाइड अंदर से हैं वैसी चीज़ है। हैंडसम इज एंड एज हैंडसम डज। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस बीट्स फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो अब वो स्टोरी बताने लग जाता है कि ब्यूटी नाम की जो है लड़की, वो एक मॉन्स्ट्रस बीच से, खूंखार से जानवर से प्यार करती थी, और जब वो ब्यूटी जो है उसे किस करती है तो वो एक सुंदर से प्रिंस में बदल जाता है। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट। और फिर डैरी कहता है कि उसे नहीं बदलना चाहिए था, उसे भी एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट रहना चाहिए था, एक खूंखार जानवर रहना चाहिए था। आई वॉन्ट चेंज। और डैरी एंड में क्या कहता है कि मैं भी नहीं बदलने वाला हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, इन दैट वे नो यू वॉन्ट। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, जैसे भाई वो स्टोरी में बदली थी, वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल गया था, वैसे तो भाई तुम नहीं बदलने वाले हो, मुझे भी पता है। तो डैरी कहता है, एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ़ एनी बडी एवर किसेस मी। अब डैरी कहता है कि कोई भी मुझे किस नहीं करेगा, मेरी माँ मुझे किस करती है, लेकिन वो भी सिर्फ उस साइड मुझे किस करती है जिस साइड जला नहीं हुआ मेरा फेस, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मेरी माँ इस तरह से मुझे किस करती है। और डैरी ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि मेरी माँ भी मजबूरी में किस करती है, तो मैं इस चीज़ से खुश क्यों हूँ, मुझे क्यों ये अच्छी लगेगी चीज़। आई डोंट केयर इफ़ एनी बडी एवर किसेज मी। और डैरी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, ओह बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। और डैरी कहता है कि मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें फिर कोई परवाह नहीं है कि वो भी तुम्हें किस नहीं करेंगे। तो डैरी कहता है, व्हाट। डैरी पूछता है, क्या कहना चाह रहे हो तुम। तो मिस्टर लैम कहते हैं, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। तो मिस्टर लैम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि लड़कियाँ, सुंदर सी लड़कियाँ जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो। तो डैरी कहता है, हुड लेट मी, नो वन। तो डैरी क्लैरिफाई कर रहा है कि कौन मुझे ऐसा करना देगा, कोई भी नहीं करने देने वाला मुझे ऐसे। तो मिस्टर लैम कहते हैं, हु कैन टेल, कि कौन बता सकता है ये। तो डैरी कह रहा है, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई लुक द सेम, आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। अब डैरी उसे बता रहा है कि मैं कभी भी अब अलग नहीं दिखने वाला हूँ, मैं जब तुम्हारी एज का हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा, तब भी मैं ऐसा ही दिखूँगा, तब भी मेरा आधा फेस जो है वो जला हुआ ही रहेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू विल, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, द वर्ल्ड्स गोट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। तो मिस्टर लैम कहते हैं, वो तो ठीक है, तुम ऐसे ही रहने वाले हो, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं रहने वाली है ना, दुनिया का तो एक फेस है ना, दुनिया का भी एक तो चेहरा है, तो तुम उसे देखकर जी सकते हो। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुम देखकर जी सकते हो। तो डैरी कहता है, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ऑल गार्डन। तो डैरी क्लैरिफाई कर रहा है कि क्या सोचते हो तुम, ये दुनिया है, ये एक छोटा सा गार्डन तुम्हारी दुनिया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरी मेरी दुनिया है और सारी चीज़ें हैं मेरे आसपास भाई, और मैं कहीं भी हूँ, दुनिया तो है ही। डैरी कहता है, डज योर लेग हर्ट यू। अब डैरी टॉपिक चेंज कर रहा है, वो पूछता है कि भाई तुम्हारी टांग तुम्हें दर्द करती है क्या। तो मिस्टर लैम कहते हैं, टिन डजंट हर्ट बॉय, कि अरे लड़के, टिन की टांग है, ये दर्द नहीं करती। तो डैरी कहता है, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। तो डैरी पूछता है कि जब तुम इसे बाहर निकालते हो तब ये दर्द होती है क्या। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सर्टेनली, कि हाँ भाई निश्चित रूप से होती है थोड़ी बहुत तो डैरी कहता है, एंड नाउ आई मीन व्हेन द टिन स्टॉप वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। अब डैरी पूछ रहा है कि अभी जहाँ पर ये टिन ख़त्म होती है और तुम्हारी रियल लाइफ शुरू होती है, क्या वहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पर दर्द होता है क्या तुम्हें। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अभी भी और बाद में भी, जब बारिशों का मौसम होता है, वेट वेदर होता है,
लेकिन इस चीज़ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये चीज़ कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ख़ास नहीं है। अब डैरी कहता है ओ दैट समथिंग एल्स, दे ऑल से लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। अब डैरी क्या कहता है कि दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, कि वो अलग चीज़ें हैं जो सारी वो कहते हैं। लुक एट ऑल दीज पीपल, कि उन सारे लोगों को देखो जो पेन में हैं और बहादुरी दिखा रहे हैं, कभी भी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेंट नहीं करते और खुद के लिए कभी सॉरी भी बुरा भी फील नहीं करते हैं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं आई हैवंट सैड इट, कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, तुम ही कह रहे हो, मैं तो ये नहीं कह रहा। तो डैरी कह रहा है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be deaf in your head and dribble। अब डैरी अजीब सी बातें कर रहा है यहाँ पर। वो कहता है कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरे हैं। ऐसा सोचो कि तुम अंधे पैदा हो सकते थे या फिर बॉर्न डेफ, कि या तुम सुन नहीं सकते थे या फिर तुम्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ता पूरी लाइफ में, और भी डेफ्ट इन योर हेड, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ हो जाता और तुम पागल हो जाते, एंड ड्रिबल, और फिर स्लेवर करते, यानी कि तुम्हारी जीभ मुंह से सलाइवा निकलती, तुम्हारी जीभ से ला निकलती फेस से। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ ऐसा सच भी तो हो सकता है और तुम भी तो जानते हो ऐसा हो सकता है भाई। तो डैरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, कि इससे मेरा फेस नहीं बदलने वाला। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सैड विस्पर्ड ओनली आई हर्ड हर, शी सैड लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो डैरी अब बता रहा है उसे कि मेरा फेस इससे बदलने नहीं वाला है। क्या तुम्हें पता है एक दिन मैं एक सड़क पर एक बस स्टॉप पर खड़ा था, वहाँ से एक लेडी जा रही थी और वहाँ पर एक और लेडी भी थी, एक और वुमेन भी थी, और एक लेडी ने मुझे देखा और वो कह रही थी, वो बिल्कुल धीरे धीरे कह रही थी, विस्पर कर रही थी, लेकिन मुझे सुन गया और उसने क्या कहा कि देखो ये बहुत ही भयानक चीज़ है, एक ऐसा फेस जिसे सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू कुड बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम पूछते हैं कि भाई तुम जो भी चीज़ सुनते हो क्या तुम उस पर बिलीव कर लेते हो। डैरी इट वॉज क्रूअल। तो डैरी उसको कह रहा है कि भाई ये तो काफ़ी क्रूअल चीज़ है। मिस्टर लैम मे बी नॉट मेंट एज मच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन दैम। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें इतना इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना उसे मीन नहीं करना चाहिए, सिर्फ सुनो और बात ख़त्म, उनके बीच की बात है। तो डैरी कहते हैं ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। अब डैरी उस चीज़ पे जोर दे रहा है कि मैंने उसे सुना भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। तो मिस्टर लैम कहते हैं और क्या यही चीज़ है क्या जो तुमने पूरी लाइफ में भाई सुनी है अपने। तो डैरी कहता है ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब डैरी क्या जवाब दे रहा है भाई कि ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सी और चीज़ें भी सुनी हैं। मिस्टर लैम सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है भाई, अब आगे से कोई ऐसे बोले तो अपने कान बंद रखो तुम, यानी कि उनकी चीज़ों को सुनो ही मत, इग्नोर करो। डैरी यू आर पेक्यूलर। तो डैरी कहते हैं तुम भाई बहुत स्ट्रेंज हो, बहुत अजीब हो। यू से पेक्यूलर थिंग, तुम बहुत ही अजीब सी बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, और तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो मुझे समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। अब मिस्टर लैम कह रहे हैं कि भाई मुझे बातें करना पसंद है, मुझे लोगों की कंपनी पसंद है, यानी कि लोगों का साथ भी पसंद है। अगर तुम्हें जवाब नहीं देने हैं मेरे क्वेश्चंस के तो मत दो, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना है तो तुम जा भी सकते हो भाई, गेट खुला है। तो डैरी कहता है येस बट, अब मतलब डैरी रुक गया है, डैरी उसकी बात सुन के एकदम शांत हो गया है। अब मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे एंड इज सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। अब मिस्टर लैम कह रहे हैं कि वहाँ पर ना मधुमक्खियों का बीज का छत्ता है, वहाँ पर एक हाइव है उस ट्री के पास, उस पेड़ के पास,
और कुछ लोग उन बीज को सुनते हैं और वो कहते हैं कि मक्खियाँ जो है, मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं, आवाज़ करती हैं। लेकिन अगर तुम उसे गौर से काफ़ी लंबे टाइम तक सुनो तो वो हूम करती हैं। और हूम का क्या मतलब है? वो सिंग करती हैं, वो गाती हैं भाई। आई हेयर दैम सिंगिंग, मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ, मेरी मधुमक्खियों को। Derry, but I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. अब डैरी कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसे दीवार से देखा। मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम अंदर ही नहीं आते। तो डैरी कहता है ना भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं। तो डैरी कहता है इट वुड हैव बिन ट्रेसपासिंग। अब डैरी इसका जवाब दे रहा है कि फिर तो ये ट्रेसपासिंग हो जाती, यानी कि एक इलीगल एंट्री हो जाती भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओह दैट्स नॉट वाई, कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है कुछ। तो डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। अब डैरी कह रहा है कि भाई मुझे लोगों के पास रहना ही नहीं पसंद, वो मुझे घूरते हैं जब, और मैं देखता हूँ कि जब वो मेरे से डरते हैं तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब इतनी सारी बातों में हमें ये पता लगता है कि जो डैरी नाम का बंदा है ना, ये काफ़ी पैसिमिस्टिक पर्सन है, काफ़ी इसकी पैसिव पर्सनैलिटी है और ये काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का है, इसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। और मिस्टर लैम की पर्सनैलिटी देखें हम तो मिस्टर लैम कैसे हैं? ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्हें लोगों में के साथ घुलना मिलना पसंद है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं। और डैरी की एज कैसी बताई गई है हमें? 14 ईयर्स की एज है इसकी। और डैरी जो है उसका आधा फेस जला हुआ है एसिड की वजह से, और मिस्टर लैम की एक टांग जो है वो टिन की है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं। अब मिस्टर लैम की स्टेटमेंट है दैट यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो और कभी बाहर ना हो, ऐसा भी कर सकते हो। एक आदमी ने ऐसे किया भी था। ही वॉज अफ्रेड, वो काफ़ी डरा रहता था। यू सी ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इन this world, a bus might run him over, or a man might breathe deadly germs on to him, or a donkey might kick him to death, or lightning may strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि वो काफ़ी डरा रहता था। तुम देखो उसे, हर एक चीज़ से वो डरता था, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे। उसे लगता था कि कोई बस उस पर चढ़ जाएगी, या फिर कोई बंदा है वो सांसें इस तरह से लेगा, डेडली जर्म्स जो है उसकी सांसों से इसकी बॉडी में पास हो जाएंगे और वो मर जाएगा। या फिर एक डोंकी जो है वो उसे किक करेगा और वो मर जाएगा बंदा। या फिर बिजली कड़केगी और उस बिजली उसके ऊपर गिरेगी और मर जाएगा वो। या फिर कोई लड़की उससे प्यार करेगी, फिर उसे धोखा देगी, उसे छोड़ के चल जाएगी, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। या फिर उसे ऐसा लगता था कि कोई बनाना के स्किन पे, यानी कि किसी केले के छिलके पे वो पैर रखेगा और वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा और लोग उस पर फिर हंसेंगे। इसीलिए इन सभी चीज़ों के डर से वो आदमी जो है उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया। वो अपने बेड पर जाकर बैठ गया और वहीं रहा। डैरी फॉरएवर। अब डैरी पूछ रहा है कि क्या पूरी लाइफ के लिए वो वहीं रहा? तो मिस्टर लैम कहते हैं फॉर अ वाइल, कि कुछ समय के लिए वो वहाँ पर रहा। तो डैरी पूछता है देन व्हाट, कि उसके बाद क्या हुआ भाई? तो मिस्टर लैम कहते हैं अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि उसके बाद ना एक वहाँ पर फ़ोटो लगी हुई थी, वो उसके सिर पे गिरी और वो वहीं पर मर गया। तो डैरी इस पर काफ़ी हंसता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू सी, क्या तुम्हें इससे कुछ समझ आया भाई? तो डैरी कहते हैं बट यू स्टिल से पैक्यूलर थिंग, कि अभी भी तुम भाई बहुत पैक्यूलर सी, स्ट्रेंज सी, अजीब सी बातें कर रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं पैक्यूलरिज्म, की कुछ लोगों को मेरी बातें भाई अजीब लगती हैं। तो डैरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, कि तुम पूरा दिन क्या करते हो भाई? तो मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, रीड बुक्स, और यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं भाई पूरा दिन धूप के नीचे, सूरज के नीचे बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं लगा था ये खाली घर है, लेकिन अंदर से ये घर जो है पूरी तरह से फुल है, इसमें किताबें हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। तो डैरी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज़, लेकिन यहाँ पर खिड़कियों पर तो भाई कोई पर्दे लगे नहीं हुए। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई
मुझे पर्दों का शौक़ नहीं है कि चीज़ों को बंद करूं फिर खोलूं उन्हें बार बार। मुझे लाइट पसंद है, अंधेरा भी पसंद है। मुझे पसंद है कि मेरी खिड़कियां खुली रहें और बार बार फ्रेश एयर जो है वो आती रहे, उसकी आवाज़ मुझे सुनती रहे। तो डैरी कहता है येस आई लाइक दैट, व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डैरी कहता है कि हाँ भाई, मुझे भी ये पसंद है जब बारिश होती है और छत पर उसकी ठप ठप की आवाज़ आती है बारिश की, तो मुझे भी वो पसंद है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो भाई तुम नहीं खोए हो क्या, खोए हुए हो क्या पूरी तरह से? मुझे तो नहीं लगता कि तुम खोए हो, क्योंकि तुम्हें चीज़ें सुनना पसंद है, तुम उन्हें सुनते हो। तो डैरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। तो डैरी कहता है कि वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ, यानी कि नीचे जब वो होते हैं और मैं ऊपर होता हूँ, जब मैं वहाँ पर उनके पास नहीं होता तब वो मेरे बारे में बात करते हैं मेरे घर वाले। What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However will he get on in this world looking like that with that on his face? That's what they say. अब डैरी बता रहा है कि मेरे घर वाले जो हैं ऐसी बातें करते हैं जब मैं ऊपर होता हूँ और वो नीचे होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हमारा लड़का क्या करेगा जब हम चले जाएंगे, वो क्या करेगा, उसका फेस आधा जला हुआ है, इस तरह के फेस के साथ वो क्या करेगा, ऐसा वो सारे मेरे बारे में बातें करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you'll get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it you could get on better than all the rest। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे भगवान लड़के, तुम्हारे पास 2 बाजुएं हैं, 2 टांगे हैं, तुम्हारे पास आंखें हैं, कान है, तुम्हारे पास जीभ है, दिमाग भी है, तो जो तुम चाहो वो सब कर सकते हो लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। और अगर तुम चाहो, अपना दिमाग बना लो, अपना मन बना लो, तो जैसे बाकी लोग कर सकते हैं तुम उससे भी बेटर कर सकते हो। तो डैरी पूछता है हाउ, कि कैसे कर सकता हूँ मैं भाई? तो मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू, कि जैसे मैं करता हूँ। तो डैरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, कि भाई तुम्हारे कोई दोस्त हैं क्या? तो मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, भाई बहुत दोस्त हैं मेरे। तो डैरी कहता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन तुम तो यहाँ पर भैया अकेले रहते हो और ये बहुत बड़ा घर है। तो मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स and for toffee I make toffee with honey, anybody comes, so have you। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हर एक जगह भाई मेरे दोस्त हैं, लोग अंदर आते हैं, लोग मुझे जानते हैं, गेट हमेशा खुला रहता है, लोग यहाँ पर बैठते हैं। जब सर्दियों का टाइम होता है तब मैं आग जलाता हूँ तो लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर एप्पल्स के लिए आते हैं, पियर्स नाशपाती के लिए आते हैं, टॉफ़ी के लिए आते हैं। मैं शहद से टॉफ़ी बनाता हूँ भाई, तो बच्चे लेने आते हैं। एनीबडी कम्स, कोई भी आ सकता है, और जैसे कि तुम भी तो आए हो। तो डैरी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त तो नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, कि निश्चित रूप से तुम हो भाई। सो फार एज आई एम कंसर्न वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जितना मैं कन्विंस हो रहा हूँ तो तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे मैं ये ना सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो डैरी कहता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज़। तो डैरी कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। तो मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसमें? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड। तो मिस्टर लैम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे को दोस्त बनाने से पहले क्या मुझे सारी बातें तुम्हारे में जाननी ज़रूरी हैं, तुम्हारी पर्सनल चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, और क्या ज़रूरी है कि मैं उन्हें लिख कर किसी बॉक्स में डाल के रखूँ? तो डैरी कहता है आई सपोज नॉट, नो। तो डैरी कहता है मुझे तो लगता है नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चोज एंड नॉट इफ़ यू डिडंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर भाई तुम्हारा मन है तो तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो, और नहीं मन तो मत बताओ। तो डैरी कहता है डैरी ओनली, इट्स डेरिक। तो डैरी कहता है मेरा नाम डैरी है भाई, एक्चुअल में पूरा नाम डेरिक है, बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे डेरिक नाम पसंद नहीं है। डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। और डैरी कहता है अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो डैरी बुला सकते हो मुझे,
एंड यू डोंट हैव टू बी माइन, लेकिन तुम्हें मेरा दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है। आई चूज़ दैट, मैं ऐसा चूज़ करता हूँ कि हाँ तुमने मुझे अपना दोस्त मान लिया ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानूँ ये ज़रूरी नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, हाँ भाई निश्चित रूप से, बिल्कुल सही है। तो डैरी कहता है आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, हो सकता है मैं यहाँ पर दोबारा कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। और डैरी कहता है कि मैं शायद यहाँ पर दोबारा कभी ना आऊँ, तुम मुझे देख ना पाओ और मैं तुम्हारा दोस्त भी ना हो रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं वाइट नोट, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों नहीं। तो डैरी कहता है हाउ कुड आई, मैं कैसे आ सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। अब डैरी कहता है कि मैं ऐसा क्यों हो सकता हूँ भाई, लोग यहाँ गली से गुजरते हैं, गली से निकलते हैं और तुम उनसे बात करते हो लेकिन तुम उन्हें दोबारा देखते तक नहीं हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि वो तुम्हारे दोस्त हैं फिर। तो मिस्टर लैम कहते हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर डज इट। तो मिस्टर लैम पूछते हैं कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई वो मेरे दुश्मन हो गए, क्या ऐसा है क्या। तो डैरी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। तो डैरी कहता है कि नहीं वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं, बस इतना ही। तो मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर। तो मिस्टर लैम स्टेटमेंट क्लैरिफाई करते हैं कि लोग कभी भी सिर्फ कुछ नहीं हो सकते। तो डैरी कहते हैं देयर आर सम पीपल आई हेट, कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स डू यू मोर हार्म, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये चीज़ हेट्रेड जो है ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी इस बोतल के एसिड से, एसिड की बोतल ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस ही जलाया है। तो डैरी कहता है ओनली, कि डैरी कह रहा है कि सिर्फ फेस जलाया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। अब ध्यान दीजिए मिस्टर लैम ने अपनी लेग के उड़ने के लिए ओनली यूज़ किया है वर्ड, और मिस्टर लैम ने डैरी के फेस के लिए भी ओनली यूज़ किया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जैसे कि बॉम्ब ने सिर्फ मेरा एक पैर ही तो उड़ाया है, दैट्स वर्स थिंग, देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। और मिस्टर लैम कहते हैं और भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है तुम हेट्रेड की वजह से खुद को अपने अंदर से जला लो एकदम से। तो डैरी कहता है आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सैड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, he would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. अब यहाँ पर डैरी कहता है कि जब मैं घर आया था वापस हॉस्पिटल से तब एक पर्सन ने कहा था कि इसे वापस वहीं हॉस्पिटल में ही छोड़ देना चाहिए था, वहीं पर हॉस्पिटल में, वो वहाँ पर उसके जैसे लोगों के साथ ही बेटर रहता। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ought टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। और ये यहाँ पर सिग्निफाई किया गया है कि ये शी यानी कि लेडी ने ये बात बोली थी कि जो ब्लाइंड पीपल है यानी कि अंधे लोग हैं उन्हें बाकी अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और इडियट लड़कों को इडियट लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। और मिस्टर लैम पूछते हैं तो क्या जिनकी टांगे नहीं है उन सारों को एक साथ रहना चाहिए। तो डैरी कहते हैं दैट्स राइट, हाँ वो ऐसा ही सोचती थी लेडी। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, कि अगर ऐसा होगा तो वो दुनिया फिर कैसी होगी। तो डैरी कहता है एट लीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। तो डैरी कहता है अगर ऐसा हो गया तो एक चीज़ तो ये होगी ना कि वहाँ पर कोई तुम्हें घूरने वाला नहीं होगा क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो फिर। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेस। और मिस्टर लैम फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये लग रहा है भाई कि जैसे बाकी जो जले लोगों वाले फेस हैं तुम्हारा भी उनके जैसा ही है, सब कुछ तुम भी उनके जैसे ही हो, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, कि जैसा तुम उनसे दिखते हो बस वैसा ही सेम रखना है क्या। ओ एवरीथिंग्स डिफरेंट, बाकी चीज़ें तो डिफरेंट है भाई, एवरीथिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ। अब मिस्टर लैम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि दिखने में भले ही तुम उनके जैसे हो लेकिन अंदर से तुम्हारी सोच में और उनकी सोच में तो डिफरेंस है ना, सारी चीज़ें अलग ही है ना। तो डैरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, कि ये सारी चीज़ें तुम भाई कैसे बता रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, कि मेरे दिमाग में तो ये सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं, मैं चीज़ों को सुनता हूँ, उन्हें देखता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ।
तो डैरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स। तो डैरी कहता है कि मुझे ऐसी जगह पसंद है, एक गार्डन हो, एक घर हो इस तरह का जिसमें कोई कर्टन ना हो। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, कि भाई ये गेट हमेशा खुला ही रहता है। तो डैरी कहता है बट दिस इजंट माइन, कि ये मेरा घर नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग्स योर्स इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम कुछ चाहो तो वो तुम्हारा हो सकता है, जो मेरा है वो किसी का भी हो सकता है। तो डैरी कहता है सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हेयर। तो डैरी पूछता है तो मैं क्या यहाँ कभी भी आ सकता हूँ, अगर तुम घर के बाहर हो तो भी मैं आ सकता हूँ क्या? तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, हाँ भाई निश्चित रूप से तुम आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हेयर ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर ही तुम्हें बाकी लोग तो मिलेंगे। तो डैरी कहता है ओह अच्छा। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन इस चीज़ से तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, इस चीज़ से तुम्हें किसी चीज़ का माइंड नहीं करना चाहिए। तो डैरी कहता है इट वुड स्टॉप दैम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सो मी हेयर, दे लुक एट माई फेस एंड रन। तो डैरी कहता है कि ये मुझे तो नहीं रोकेगा, लेकिन बाकी लोग माइंड कर जाएंगे, बाकी लोग इस चीज़ का बुरा मान जाएंगे। जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे, मेरा फेस देखेंगे, तो वो भाग जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं डैरी कितना पैसिमिस्टिक है, डैरी की कितनी नेगेटिव पर्सनैलिटी लेके चलता है अपने माइंड में, अंदर अपना बुरा ही सोचता है। उसे ऐसा लगता है कि लोगों के पास में जाऊँगा तो लोग मेरे से भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि हो भी सकता है ऐसा कि वो भाग जाएं, हो सकता है वो ना भी भागें, तुम्हें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और ऐसा ही रिस्क जो है उन लोगों को भी तो लेना पड़ेगा ना। तो डैरी कहता है नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। अब डैरी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा भाई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं तो तुम्हें अपने बाकी फ्रेंड्स सब खोने पड़ेंगे ना, क्योंकि कोई भी मेरे पास नज़दीक में नहीं रुकना चाहेगा किसी भी हाल में। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, मैं इस चीज़ से कोई विचलित नहीं हो रहा हूँ भाई। तो डैरी कहता है कि नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, व्हाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। अब मिस्टर लैम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब भाई मैं नीचे स्ट्रीट में जाता हूँ, गली में जाता हूँ, तो बच्चे होते हैं वहाँ पर, वो मुझे लेमी लैम, लंगड़ा लैम बुलाते हैं, और फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। ये सारी चीज़ें एक गेम ही तो है, वो सिर्फ मेरे से डरे हुए नहीं हैं वो, और वो डरेंगे भी क्यों, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, इसीलिए वो मेरे से नहीं डरते भाई। अब मिस्टर लैम यहाँ पर डरने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक 10 की लेग है इसीलिए। तो डैरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। तो डैरी पूछ रहा है अब कि क्या भाई तुम्हारी टांग क्या युद्ध में उड़ गई थी क्या। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ऐसा ही है। तो डैरी कहते हैं हाउ विल यू क्लाइंब ऑन लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। तो डैरी पूछ रहा है तो फिर भाई तुम एक सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हो और इन क्रैब एप्पल्स को जो है वो कैसे नीचे गिराते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, कि बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं अब तक, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसमें मैंने बहुत सा समय दिए, साल दिए हैं। आई टेक इट स्टडी, और अब मैं इस चीज़ में काफ़ी स्टडी हो चुका हूँ, काफ़ी इसमें सही हो चुका हूँ, समझ आने लग गई हैं मुझे चीज़ें। तो डैरी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। अब डैरी कह रहा है कि अगर तुम खुद से करोगे और तुम नीचे गिर जाओ और तुम्हारी गर्दन टूट जाए, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तो तुम घास पर गिर सकते हो और मर सकते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो डैरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो डैरी पूछ रहा है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ किसी तरह। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो भाई। तो डैरी कहता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14। तो डैरी कहता है लेकिन मेरी माँ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ पर हूँ, और मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है, खेतों के उस पार है, और मैं 14 साल का हूँ सिर्फ, इसीलिए मेरी माँ को जानना ज़रूरी है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। तो डैरी कहता है पीपल फज, कि लोग जो है
फज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह से अनइम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, कि जाओ फिर और उन्हें बताओ। तो डैरी कहता है इट्स 3 माइल्स, कि भाई 3 मील है ये। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट इज़ अ फाइन इवनिंग यू हैव गोट लेग्स, कि क्या हो गया, तो ये एक अच्छी शाम है, तुम्हारे पास टांगे भी तो हैं। तो डैरी कहता है वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, कि अगर मैं एक बार घर चला जाऊंगा तो वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे फिर। तो मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, कि अगर तुम एक बार घर चल जाओगे तो तुम खुद से ही वापस नहीं आना चाहोगे भाई। तो डैरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। तो डैरी अब एक चैलेंज की तरह ले रहा है कि अरे तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट, कि नहीं सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। तो डैरी कहता है इफ़ आई चोज, कि अगर मैं चाहूँ तो। और मिस्टर लैम कहते हैं ओ इफ़ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम चाहो तो ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो डैरी इस पर रिप्लाई करता है दे टेल मी, कि वो लोग मुझे बताते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है डू यू हैव टू एग्री, कि क्या फिर तुम्हें उनकी बात मानने की ज़रूरत है। तो डैरी कहता है आई डोंट नो वट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो वट इट इज़। तो डैरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ बस एक इस तरह का ऐसी चीज़ जो और किसी के पास नहीं है और ना ही कभी किसी और के पास हो, वो सिर्फ मेरी हो, जैसे कि ये गार्डन है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, कि तुम इन चीज़ों को ढूंढ सकते हो फिर। तो डैरी पूछता है हाउ, कि कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, कि तुम इन चीज़ों के लिए वेट करो, इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों के बारे में सुनो, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ पर बैठो या और जगह जाओ, आई हैव टू सी टू द बीज। और मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, अब ठीक है, मुझे अपनी बीज को भी देखने जाना है। तो डैरी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हेयर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। तो डैरी कहता है कि बाकी लोग जो यहाँ पर आते हैं वो क्या तुमसे बात करते हैं, क्या तुमसे चीज़ें पूछते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पूछते हैं, कुछ नहीं भी पूछते, मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्योंकि मुझे भी जानने की इच्छा होती है, मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है। नाउ डैरी सेज आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, कि अब डैरी कह रहा है कि मुझे तो नहीं विश्वास कि यहाँ पर कोई आता भी होगा भाई। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। तो डैरी कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई आता होगा यहाँ पर, तुम यहाँ पर अकेले हो, सैड रहते हो और किसी को फ़र्क थोड़ी पड़ता होगा अगर तुम जिंदा हो या मर जाओ, किसी को थोड़ी पता लगना है। तो मिस्टर लैम इस पर कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही सोचते हो। तो डैरी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अब डैरी पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो बताओ जो जो लोग यहाँ आते हैं उनमें से कुछ के नाम बता दो भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि नाम क्या चीज़ है भाई, टॉम है, डिक है और हैरी ले लो। और फिर वो खड़ा होता है और चला जाता है, कहता है कि मुझे अपनी बीज को देखना है, अपनी मधुमक्खियों को देखना है। अब डैरी कहता है आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो, तुम सनकी हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये एक अच्छा बहाना है भाई। तो डैरी कहता है व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस। अब डैरी कहता है कि किस चीज़ का बहाना भाई, तुम सीधी बात क्यों नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, कि ये अच्छा बहाना है वापस ना आने का। एंड यू हैव गोट अ बर्न अ फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और तुम्हारा ये बहाना कि तुम्हारा फेस जला हुआ है ये दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा बहाना है। तो डैरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, आई एम अ डेविल डोंट यू शाउट्स। मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीज। अब डैरी कहता है कि तुम भी भाई बाकी लोगों की तरह हो, जैसे वो बोलते हैं वैसे तुम बोल रहे हो, और अगर तुम्हें मेरे फेस के लिए बुरा नहीं लग रहा है तो तुम डरे हुए हो, और अगर तुम नहीं डरे हुए हो तो तुम्हें लग रहा है कि मैं एक डेविल की तरह एक खूंखार सा लग रहा हूँ, एक बहुत भद्दा सा लग रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें डेविल ही लग रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं लग रहा हूँ। डैरी ये चीज़ें बहुत ज़ोर से शाउट करके बोलता है।
लेकिन मिस्टर लैम्ब इसका कोई जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो अपनी बीज के पास जा चुके हैं। अब डैरी इस पर क्या कहता है, शांत रहता है। नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर। तो कहता है डैरी कि नहीं तुम नहीं हो ऐसे और मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। अब डैरी पॉज करता है यानी कि रुकता है एकदम के लिए और फिर डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स, और डैरी वहाँ पर खड़ा होता है फिर और चिल्लाता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट आई कैन रन, आई हैवंट गोट अ 10 leg, आई विल बी बैक। अब डैरी कहता है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, तुम देखना, तुम वेट करना, मैं भाग सकता हूँ, मेरी एक टांग टिन की नहीं है, मैं वापस जरूर आऊँगा। नाउ डैरी रन्स ऑफ साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। अब डैरी तब भाग कर जाता है, शांति हो जाती है वहाँ पर और सिर्फ वहाँ पर गार्डन की ही साउंड आती है बिल्कुल। नाउ मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, that's you seen too. Oh, you know, we all know, I'll come back. They never do, though. Not them, never do come back. The garden noises fade. अब मिस्टर लैम फिर अपने आप में बातें करते हुए कह रहे हैं, देखा मेरे प्यारो, देख लो ये चीज़, लोग कहते हैं, मैं सब जानता हूँ ये चीज़ें, लोग कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा लेकिन कोई भी नहीं आता, उनमें से कोई भी नहीं आता। नेवर डू कम बैक, कभी भी नहीं आते हैं। और फिर उस गार्डन की आवाज़ भी धीरे धीरे कम होने लगती है और यहीं पर एक सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर सीन 2 आता है जो डैरी के घर का सीन है। उसमें क्या है, डैरीज हाउस दिखाया जाता है, वहाँ पर उसकी मदर से डैरी की बात होती है। मदर क्या कह रही है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। अब उसकी मदर कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, उसके बारे में मैंने बातें नहीं सुनी हैं। तो डैरी कहता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, कि तुमने जो सारा कुछ सुना है उसमें बिलीव करना ज़रूरी थोड़ी है। तो मदर कहती हैं बीन टोल्ड वॉर्न, तुमने हमें बताया था, हमने तुम्हें वार्निंग भी दी थी। वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months बट आई नो वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। वो उसकी माँ उसे समझा रही है कि हमें यहाँ पर 3 ही महीने तो हुए हैं और मुझे यहाँ पर रहते हुए इतना तो पता लग ही गया है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें वहाँ पर अब वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डैरी कहता है वट आर यू अफ्रेड ऑफ, कि आपको किस चीज़ की चिंता है। वट डू यू थिंक ही इज़, आपको क्या लगता है कि वो कौन है। एन ओल्ड मैन विद अ 10 leg एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेंस एंड हैज़ अ गार्डन। वो एक बूढ़ा आदमी है, उसकी एक टांग टिन की है, उसका एक बड़ा सा घर है जिसमें पर्दे नहीं हैं और एक बड़ा सा उसका गार्डन भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, लिसन एंड लुक, और मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ बैठना है, वहाँ चीज़ों को सुनना है, देखना है। तो उसकी माँ पूछती है लिसन टू वर्ड, की तुम्हें क्या सुनना है भाई। तो डैरी कहता है बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, कि मेरे को बीज को गाते हुए सुनना है, उससे बातें करते हुए सुनना है। एंड वट्स ही गोट टू से टू यू, और उसकी मदर पूछती है कि और तुम्हें उससे क्या सुनना है भाई बातें करते हुए। तो डैरी कहता है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट। तो डैरी कहता है कि चीज़ें जो कि मैटर करती हैं, जो मुझे किसी ने कभी बताई ही नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में मुझे उससे सुनना है, उसके बारे में सोचना है। उसकी मदर कहती है देन यू स्टे हेयर एंड डू यूर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ फेयर। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तो तुम यहाँ बैठो और यहाँ चीज़ों को सोचो, तुम यहीं पर ही बेस्ट हो, तुम्हारे लिए यही बेस्ट जगह है। डैरी आई हेट इट हेयर। तो डैरी जवाब देता है कि मुझे इस जगह से नफ़रत है भाई। तो उसकी मदर कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से आई फॉरगिव यू, कि तुम अपने आपे में नहीं हो, तुम जो चीज़ें कह रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तुम्हें इस चीज़ के लिए मजबूर किया गया है कि तुम बुरी चीज़ें कहो, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो डैरी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वट आई लुक लाइक, कि इसका मेरे फेस से कोई लेना देना नहीं है और इसका इस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या चीज़ पसंद करता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पोर्टेंट, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इट्स वट आई थिंक एंड फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। तो डैरी कहता है कि मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है और मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या देखता हूँ और मैं क्या सुनता हूँ, मैं क्या ढूंढता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, बट आई एम गोइंग। और डैरी कहता है और इसीलिए मैं वापस वहाँ पर जा रहा हूँ उसकी हेल्प करने के लिए क्रैब एप्पल्स में, और वहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मदर कह रही है यू विल स्टॉप हेयर, कि तुम यहीं रुकोगे भाई,
तो डैरी कहता है ओ नो बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। और डैरी कहता है अरे नहीं नहीं, अगर मैं आज वहाँ पर वापस नहीं गया तो मैं आगे दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, तभी एकदम से दरवाज़ा धड़ाम करके बंद होता है। डैरी रन्स पैंटिंग, और डैरी वहाँ से भागता है हाँफते हुए। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड। और वो भागते हुए चिल्लाते हुए जा रहा है कि मुझे दुनिया चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर उसके हाँफने की आवाज़ भी जो है वो धीमी हो जाती है। फिर सीन 3 शुरू होता है। मिस्टर लैम के गार्डन का सीन आता है वापस। मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग एप्पल्स थम्पिंग डाउन एंड द ब्रांचेज शिफ्टिंग अगेन। अब मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है। गार्डन में साउंड आ रहा है, ब्रांचेस के शिफ्ट होने का साउंड है, एप्पल्स के धड़ाम करके गिरने का साउंड है, और ब्रांचेस के फिर से शिफ्ट होने का साउंड है। इसमें मिस्टर लैम कह रहे हैं एप्पल्स को तोड़ते हुए, स्टीडी दैट्स गोट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन दैट्स इट एंड। और तभी मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अरे रुको रुको बस यही हो गया। और फिर से कहते हैं दैट्स इट, कि अरे हो गया बस। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, अ थंप, द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक, देन साइलेंस, डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पैंटिंग। तभी एकदम से जोर की आवाज़ आती है, क्रैश की आवाज़ आती है। जो सीढ़ी होती है वो गिर जाती है, और मिस्टर लैम उस सीढ़ी पर होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। एक थंप की यानी कि एक धड़ाम की आवाज़ आती है, और फिर ब्रांच जो है वो वापस से शिफ्ट हो रही है अपनी जगह, उस चीज़ की आवाज़ आती है। और फिर एकदम से सन्नाटा हो जाता है। तभी गार्डन का गेट खुलता है और डैरी इस गेट को खोलता है, और डैरी अभी भी हाँफ रहा है, पेंटिंग कर रहा है। और डैरी क्या कहता है, यू सी आई केम बैक, यू सैड आई वुडंट एंड दे सैड बट आई केम बैक, आई वांटेड। अब डैरी कहता है कि देखा तुमने, देखा मैं वापस आ गया, तुम कह रहे थे ना कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि मैं चाहता था। एंड ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस। लेकिन तभी वो देखता है जैसे कि मिस्टर लैम गिर गए हैं, तो वो एकदम से सुन्न होकर खड़ा रहता है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, तो वो आवाज़ लगा रहा है मिस्टर लैम को कि अरे मिस्टर लैम। एंड ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स। और तभी वो भाग कर उस ग्रास के ऊपर से जाता है, फिर एकदम से रुकता है, नील डाउन करता है यानी कि घुटनों के बल बैठता है। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट। और वो कहते हैं कि अरे मिस्टर लैम कुछ नहीं हुआ, आप सब ठीक है, आप गिरे हैं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ मिस्टर लैम, सब कुछ ठीक है। एंड देन साइलेंस, तभी एकदम से सन्नाटा हो जाता है। आई केम बैक लैमी लैम, आई डिड कम बैक। और तभी वो कहते हैं कि मैं वापस आ गया लैमी लैम, अरे लंगड़े लैम, मैं वापस आ गया, मैंने कर दिखाया। डैरी बिगिंस टू वीप, और तभी डैरी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से वीप करने लगता है, रोने लगता है। और यहीं पर 3rd सीन का यानी कि हमारे प्ले का एंड भी हो जाता है। तो ये सुजन हिल की एक स्टोरी थी, एक प्ले की फॉर्म में थी, ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक तो है मिस्टर लैम जो कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सन दिखाए हैं, एक्सट्रोवर्ट दिखाए गए हैं, और ये लेमी लैम है यानी कि लंगड़े हैं ये, इनकी एक टांग जो है वो टिन की है, और वो टांग कौन सी है, राइट। और दूसरा कैरेक्टर हमें दिखाया गया है डेरिक, या फिर इसे हम डैरी भी कह सकते हैं। ये डैरी का कैरेक्टर दिखाया गया है। इसमें ये पैसिमिस्टिक पर्सन है, एक इंट्रोवर्ट पर्सन है जो कि काफ़ी नेगेटिव थिंग्स को सोचता है। ये 14 साल का है, और इसका फेस जो है लेफ़्ट साइड से जला हुआ दिखाया गया है। तो इसी के साथ आज के हमारा जो प्ले है वो एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।